जय हिंद बच्चों। चलिए चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता का अगला काव्यांश देखते हैं हम। ठीक है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अर्थात इस पंक्ति में कवि जो है सरसों के फसल के बारे में बताया है। ठीक है। जैसे उसने चना और अलसी के पौधे के बारे में बताया, उसी प्रकार वो दोनों तो तैयार ही है बस, है ना, सच के खड़ी है। लेकिन सरसों का तो पूछो ही मत, वो तो सयानी हो गई है, यानी कि तैयार हो गई है। सरसों की फसल तैयार हो गई है और ऐसा लगता है मानो वह विवाह हेतु तैयार है और हाथ पीले किए हुए मंडप में बैठी है। पीली सरसों को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि वह विवाह हेतु बिल्कुल तैयार है ना। उसके बाद है फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। अर्थात फाग मतलब एक फाग गीत है जो फागुन के महीने में ही गाया जाता है। तो कवि कहते हैं कि फागुन का महीना फाग गीत गाता हुआ स्वयं आ गया है और ऐसे लगता है यानी कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। ठीक है। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग यानी कि प्रेम, तो प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिलोरे ले रहा है। ठीक है। और प्रकृति की सुंदरता से मन प्रफुल्लित हो उठता है तथा यह विचार आता है कि इसमें दिया है कि इस विजन में यानी इस निर्जन क्षेत्र में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कवि के मन में ये विचार आता है कि इस दूर व्यापारिक नगर से, ठीक है, इस निर्जन क्षेत्र में शहर के शोर शराबे से दूर ये जो उपजाऊ भूमि है मन को मोह लेती है। यहाँ शहर का कोई शोर शराबा नहीं है ना। और ये जो उपजाऊ भूमि है वो प्रेम का संचार करती हुई मन को मोह लेती है। इस उपजाऊ भूमि में जितनी भी हरियाली है वह मन को क्या दिया है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। यानी कि इस गांव की सुंदरता के बारे में बताया गया है यहाँ पर। यानी कि चंद्रगहना नामक गांव है ना। तो वहाँ पर क्या है, एक तालाब है। ठीक है। और उस तालाब में क्या हो रही है, लहरें उठ रही है, तरंगे, जल तरंग। ठीक है। उठ रही इसमें लहरियां, उसकी जल में उठने वाली तरंग और उसके साथ साथ, ठीक है, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। और उस जल तरंग के साथ वहां पर जो घास भूमि है ना, घास है वो भी लहराती हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है। अब है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अर्थात वहां पर क्या है, एक जल का साफ सुथरा तल, जल का जो किनारे वाला हिस्सा है वो चांदी के बड़े गोल खंबे के समान दिखाई दे रहा है जिससे आंखें चौंधिया रही हैं। और तालाब के किनारे जो बड़े बड़े चट्टान हैं, अब जब उसमें जल तरंगे टकराती है तो उसमें से जो आवाज आती है ना, जल तरंगे टकरा रही है और जो दृश्य है उसको देख के ऐसा लगता है कि न जाने वह अपनी कब की प्यास बुझा रहे हों। यानी कब से प्यासा व्यक्ति अगर जल पीता है तो कैसे लगता है, ऐसे ही लग रहा है। वहां पर जो किनारे में पत्थर है और उसमें जब जल तरंगे टकराती है तो ऐसा लगता है ना जाने वह कब से अपनी प्यास बुझा रहे हों। और वहीं तालाब में, ठीक है, एक बगुला है, उसके बारे में बताया गया है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। ठीक है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अर्थात वही उसी जल में, ठीक है, बगुला जो है ध्यान मग्न दिखाई दे रहा है और पानी में वो खड़ा है, उसका टांग जो है जल के नीचे है, किंतु मछली की आहट
वो क्या करता है, अपना ध्यान को त्याग देता है और मछली को तुरंत निगल लेता है और अपने गले के नीचे डाल लेता है। ठीक है, अब आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद,